गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11वीं में पशुओं की जो उन्नत नस्ल पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे सूअर के बारे में। सूअर के नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सूअरों की संख्या लगभग 10 लाख के आसपास होगी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 1% ही है। बात करें अगर विश्व में, तो सबसे अधिक सूअर जो है चीन में है ना पाई जाती है, पाली जाती है। वहाँ सूअर का जो मांस जो है काफ़ी है ना ग्रहण किया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 1/3 के आसपास चीन के अलावा प्रमुख सूअर पालने वाले जो देश हैं वो रूस, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, ब्राज़ील है ना आदि देशों में पाया जाता है। सूअरों के आहार पोषण पर भी इस वर्ग के लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण है ना भारत देश में इसका जो है अस्वीकार किया जाता है। सूअरों के इस प्रकार के अस्वास्थ्यकर प्रभावशाली जीवन स्तर के कारण सूअर पालन के प्रति आम भारतीय में अच्छी धारणा नहीं है। हालांकि सूअर की उन्नतशील जो विदेशी नस्ल को यदि उचित देखरेख और प्रबंध के साथ पाला जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और अन्य सभी जानवरों की तुलना में सूअर के आहार को आर्थिक व महत्व के उत्पाद से बदलने की क्षमता सर्वाधिक होती है। सूअर के आहार के रूप में खाद्य पदार्थों को अगर लें तो मनुष्य द्वारा खाया ना जा सके, जैसे खाद्य दाने, चारे, दानों के उपजात मांस, कटे फटे दाने, कूड़ा करकट खाकर भी ये उपयोगी मांस परिवर्तित करते हैं। इस सब के अलावा सूअर खाद एक उत्तम प्रकार का खाद होता है, जिसमें 0.7 नाइट्रोजन, 0.6 फास्फोरस, 0.7 पोटेशियम की मात्रा होती है। इसका उपयोग सिर्फ खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में नहीं होती, वरन मत्स्य पालन में भी इसे मछली चारे के रूप में खिलाया जा सकता है। तो ये देखिए, अगर देखा जाए तो इसका आर्थिक महत्व काफ़ी है, लेकिन भारत देश में हमारे यहाँ इसे है ना काफ़ी ध्येय दृष्टि से देखते हैं और इनका पालन पोषण बहुत कम किया जाता है। भारतवर्ष में देशी तरीके से पाली जा रही किसी प्रकार के सूअर के नस्ल को के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता। हालांकि देसी प्रकार के सूअर हैं, भारत में काफ़ी समय से पाला जा रहा है। भारत में पाले जा रहे सूअर को 4 भागों में बांटा जा सकता है: जंगली सूअर, देसी सूअर, विदेशी सूअर और अपग्रेडेड सूअर। जंगली सूअर, इसका रंग जो है लाल भूरा से लेकर बादामी रंग का होता है। थूथन लंबा, पसली छोटी, कान लंबे, शरीर के नीचे ऊपर तक बाल पाए जाते हैं। नर पशु में दांत विशिष्ट प्रकार से मुंह से बाहर की ओर मुड़ी होती है, ये इनकी प्रमुख पहचान है। और ये समूह में कम से कम 10 के 20 के समूह में होते हैं। देसी सूअर की बात करें तो इनका कोई अपना विशिष्ट लक्षण नहीं होता। इनका रूप, प्रकार, रंग स्थलाकृत जलवायु के हिसाब से अलग अलग होता है। सामान्यतः इसका रंग काला, भूरा, लाल भूरा 2 या 3 रंग के मिश्रण से बना होता है। और इसी प्रकार को सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ की निर्धन जातियां, जैसे है ना हमारे देश में जो पाली जाती हैं निर्धन जातियां, देवार, पारधी, गोंड, घुमंतू जातियां है ना, ये लोग जो हैं इनको पालन करते हैं। विदेशी नस्लों में बात करें तो भारत में पाला जा रहा है इनकी मांस की उपयोगिता के आधार पर चर्बी वाले, गोश्त वाले है ना, डुरोक, जर्सी, बर्कशायर, हैम्पशायर, टैमवर्थ, यॉर्कशायर, चेस्टर वाइट आदि जो है ये भारत देश में ये है ना कहना चाहिए पाले जा रहे हैं। फिर बात करते हैं अपन अपग्रेडेड सूअर की। तो सूअर की इस प्रकार की नस्ल को भारत में विदेशों से लाकर सफलतापूर्वक पाला जा रहा है। इसमें लैंडॉर्क, लॉर्ज वाइट, यॉर्कशायर, मिडिल वाइट, यॉर्कशायर नस्ल को रखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं इसमें यॉर्कशायर जो बड़े सफ़ेद हैं उनके बारे में। ये इंग्लैंड की प्रसिद्ध नमकीन मांस के लिए पाली जाने वाली है ना कहना चाहिए विशेष जाति है। ये नमकीन मांस के लिए यॉर्कशायर को पाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा ये उत्तरी यूरोप में भी पाला जाता है। इस नस्ल में बच्चे अधिक देने के साथ साथ दूध भी प्रदान करते हैं। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका रंग जो है सफ़ेद होता है। सिर मध्यम लंबा, चेहरा तस्तरीनुमा होता है। थूथन चौड़ा कान तक फैला होता है। गला लंबा पतला, कंधा चौड़ा, गहरी छाती होती है। टांगे सीधी, सधा हुआ, शरीर के बाहरी हिस्से से जुड़ा हुआ हड्डी होता है। और वज़न की बात करें तो नर सूअर जो है 300 से 450 किलोग्राम और मादा जो है 250 से 350 किलोग्राम तक का होता है। इनका इस नस्ल का जो मांस है पर्याप्त लंबा होता है, जिससे उच्च कोटि का नमकीन मांस बनाया जाता है। इसका हैम अच्छा और हल्का पुट्ठा होता है, ये इसकी क्वालिटी होती है। फिर हम बात करें लैंड रेस की, है ना।
ये लैंडरेस जो है डेनमार्क, देखिए कहाँ पाला जाता है, इसको याद रखेंगे, है ना। लैंडरेस जो है डेनमार्क में पाला जाता है। ये भी नमकीन मांस है, नमकीन गोश्त के लिए पाली जाती है और जिससे उच्च स्तरीय नमकीन गोश्त तैयार किया जा सकता है। रंग सफ़ेद, त्वचा पर कहीं कहीं काले धब्बे पाए जाते हैं, टांगें छोटी होती हैं तुलनात्मक रूप से, इसकी मांस काफ़ी पतली होती है, वसा की मात्रा इसमें कम होता है। इस नस्ल की विशेषता है कि दाने की उपयोगिता, इसके साथ ही नस्ल का उपयोग संकर नस्ल तैयार करने के लिए किया जाता है ना। देखिए लैंडरेस का उपयोग जो है संकर नस्ल है ना, क्रॉस ब्रीड के लिए काफ़ी प्रयोग किया जाता है। भारत में भी इसी उद्देश्य को लेकर इसे पाला जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं डुराक जर्सी की। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की महत्वपूर्ण नस्ल है जो 2 नस्लों जर्सी टेड और डुरोन के संयोग से बना है। इस नस्ल का मध्यवर्ती बाल जो है नीले रंग से लेकर लाल रंग तक होता है। यह नस्ल दाने और आहार को अधिक क्षमता से मांस में परिवर्तित करता है। इस नस्ल की मादा अधिक संख्या में बच्चे देती है और अच्छी माता भी होती है ये, और इसका जो वज़न है 400 किलोग्राम तक का होता है। मादा जो है 350 किलोग्राम तक का होता है। यह नस्ल अपने रंग, तेज़ी से वृद्धि, मौसम के प्रति प्रतिकूलता के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया और अमेरिका के गर्म स्थानों पर बहुत अच्छे से ये बढ़ती है। ठीक वैसे ही टैमवर्क है, इंग्लैंड में पाली जाती है। नामकरण जो है टैमवर्क शहर के नाम पर किया गया है। पीले लाल रंग से लेकर हल्के गहरे रंग तक पाई जाती है। यह भी नमकीन गोश्त हेतु अच्छी नस्ल है। इस नस्ल के जो सूअर है उनका शरीर लंबा, दोनों तरफ चिकना मजबूत पिछला हिस्सा होता है, सिर बड़ा लंबा होता है, लंबे थूथन और बड़े बड़े कान होते हैं। वज़न की बात करें तो 350 किलोग्राम और मादा जो है 250 से 300 किलोग्राम तक का होता है। और इस नस्ल का उपयोग नस्ल सुधार हेतु गर्म देशों में किया जाता है। यह अत्यधिक गर्मी के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो ये तो था हमारा प्रमुख कहना चाहिए नस्ल सूअर के बारे में, और यह जो चैप्टर है हमारा समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।